हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे थे। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ काम किए थे, हमने कुछ स्टडी किया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस और कंजुगेट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट। तो पहला प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, इसमें पहला प्रॉपर्टी है जेड बार का जेड के इक्वल होता है। यानी कि किसी कम्प्लेक्स नंबर को दो बार कंजुगेट ले लेंगे तो फिर से कम्प्लेक्स नंबर में बदल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, आपने इसका कंजुगेट ले लिया तो ये हो गया एक्स माइनस आई वाई, और फिर कंजुगेट का फिर से कंजुगेट ले लिया तो एक्स प्लस आई वाई, यानी जेड के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर को दो बार कंजुगेट लिया जाए तो फिर वही कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाता है। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं इसी को आर ई जेड का स्क्वायर प्लस आई एम जेड का स्क्वायर। इसका मतलब है कि मॉडुलस का स्क्वायर का मतलब यही होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम इसी पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू डालिए। अब जेड का मान दिया है तो इसका मॉड जेड का मान निकालोगे आप तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यही एक्स को रियल जेड और वाई को इमेजिनरी जेड बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग वैल्यू देते हैं ये और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लेते हैं, जेड जेड बार करते हैं तो ये हो जाता है एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आई माइनस एक्स वाई आई माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको ये टर्म कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर के जगह -1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मॉड जेड बोलते हैं, तो आप इसको मॉड जेड का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है। आगे हम लोग वर्क करेंगे। अब हम आपसे पूछते हैं कि जेड जेड बार का मान क्या होगा। पहला कि अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो रियल जेड इक्वल टू होता है जेड प्लस जेड बार बाई 2। कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो रियल जेड मान निकालना होगा तो उस कम्प्लेक्स नंबर से कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर सपोज कीजिए कि इमेजिनरी जेड निकालना होगा, इमेजिनरी जेड निकालना होगा तो जेड माइनस जेड बार बाई 2 आई होता। ठीक है, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। अगर जेड का मान एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार का मान एक्स माइनस आई वाई होगा। तो जेड प्लस जेड बार आप निकालोगे तो एक्स प्लस आई वाई जोड़ एक्स माइनस आई वाई करिएगा, आई वाई से आई वाई कट गया, 2x आएगा, यानी x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाई 2 हो जाएगा। यही होता है मेरा रियल जेड। और जब सपोज कीजिए घटा दे, जेड माइनस जेड बार को सब्सट्रैक्ट करें तो एक्स प्लस आई वाई को एक्स माइनस आई वाई से आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, क्या होगा एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई कट गया 2 आई वाई, इसलिए वाई इक्वल टू जेड माइनस जेड बार बाई 2 आई। तो इमेजिनरी जेड अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और कहेगा कि रियल जेड और इमेजिनरी जेड बताइए, तो आप इस तरह से भी वर्क करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे
अगर हम लोग z इक्वल टू z बार हो जाए, यानी कि कोई कम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट सेम हो जाए, तो हम बोलेंगे देन z इज प्योरली रियल। और अगर कभी z इक्वल टू माइनस जेड बार हो जाए, तो हम बोलेंगे देन z इज प्योरली इमेजिनरी। तो हम ये कंसेप्ट इसलिए सीख रहे हैं, कभी कहेगा z प्योरली रियल है तो उसका मतलब z को z बार के इक्वल कर सकते हैं, और माइनस जेड बार का मतलब प्योरली इमेजिनरी होगा। जैसे सपोज कीजिए कि z इक्वल टू हमारे पास 2 लिखा हुआ है, तो z बार भी करोगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि कंजुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलते हैं, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ठीक है, तो दोनों सेम होगा। लेकिन अगर z इक्वल टू 3i है तो z बार इक्वल टू -3i हो जाएगा, यानी z इक्वल टू -z बार हो जाएगा। तो इस केस में मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो इस तरह से सिस्टम पे हम लोग काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, उस पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कंजुगेट की प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस माइनस z2 का कंजुगेट निकालना होगा, तो यह z1 के कंजुगेट प्लस माइनस z2 के कंजुगेट के इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी सिस्टम पे देखा है उसी तरह से हम लोग इस सब का भी प्रूफ देख सकते हैं कि z1 z2 को x1 प्लस i/1 और z2 को x2 प्लस i/2 मान के दोनों को सम करके कंजुगेट लीजिए, या दोनों को कंजुगेट लेके सम कर दीजिए, सेम होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमको ज़रूरत पड़ सकता है क्वेश्चन बनाने के दौरान, इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है z1 इंटू z2 इंटू z3 डॉट 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 zn का कंजुगेट लिखा हुआ है, तो हो जाएगा z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट z3 कंजुगेट डॉट 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 zn कंजुगेट। यानी कि मल्टीपल में भी ये प्रॉपर्टी होती है। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर z1 बराबर z2 बराबर डॉट 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 बराबर zn बराबर z हो जाए, तो हो जाएगा z पे पावर n का कंजुगेट, और ये हो जाएगा z के कंजुगेट पे पावर n के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंजुगेट की प्रॉपर्टी है। डिवाइड में भी हम लोग रूल को अप्लाई कर सकते हैं। z1 बाई z2 का कंजुगेट z1 का कंजुगेट बाय z2 के कंजुगेट के इक्वल होते हैं। यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके कंजुगेट ले लें, या दोनों को कंजुगेट लेके डिवाइड कर दें, मेरा रिजल्ट सेम हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक रहेगा इससे रिलेटेड, तो ये प्रॉपर्टी है जो हमको याद रखना है, क्वेश्चंस बनाने के दौरान हमारा काम दे सकता है। उसी तरह से हमारे पास मॉडुलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे मॉडुलस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। जैसे हमने अभी पढ़ा कि z बार मॉड z के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, तो वो चीज़ तो हम कंजुगेट में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या उसके कंजुगेट का मॉडुलस या माइनस z का मॉडुलस, सारे केसेस में मेरा सिस्टम सेम होता है, ठीक है। इस तीनों में किसी का भी मॉड होगा तो मॉडुलस सबका सेम होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर मॉड z इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब है कि उस कम्प्लेक्स नंबर को ही 0 होना होगा। कैसे? तो सपोज कीजिए कि z बराबर आप x प्लस i मानते हो, तो मॉड z बराबर √x² प्लस y² है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जब हो जाएगा मॉड z इक्वल टू 0, तो √x² प्लस y² इक्वल टू 0, यानी कि x² प्लस y² इक्वल टू 0।
आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर का जोड़ कभी 0 नहीं हो सकता है। तो ये 0 तभी होगा जब प्रत्येक टर्म मेरा 0 होगा। तो इसका मतलब है कि विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग इस पर काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो अगर मॉड z का मान 0 है तो इसका मतलब हमको समझना होगा कि z का मान 0 होना होगा। ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल z जो होता है ग्रेटर दैन माइनस मॉड z लेस दैन प्लस मॉड z के इक्वल होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल z उसके मॉडुलस के निगेटिव से बड़ा और मॉडुलस के पॉजिटिव से छोटा होता। ठीक है। इमेजिनरी z भी सेम प्रक्रिया रोल अदा करता है। इमेजिनरी z भी होता है, यह माइनस मॉड z से बड़ा और मॉड z से छोटा होता। इस तरह से सिस्टम पे काम करेंगे। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है कि अगर हम मॉड z1 इंटू z2 इंटू z3 डॉट 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 zl लिखा हुआ है तो आप इसको मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 डॉट डॉट मॉड zl लिख सकते हैं। अगर z1 z2 सारा सेम हो जाए, अगर z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू zn इक्वल टू z हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा z पे पावर n का मॉड z पे पावर n के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये हम लोग मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। आगे हम लोग चेक करते हैं। मॉड z1 बाई z2 रहे तो आप इसको मॉड z1 बाई मॉड z2 लिख सकते हो। ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके मॉड कीजिए या दोनों को मॉड लेके डिवाइड कीजिए, सिस्टम सेम होता है। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं। आइए एक आध हम इसी से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स वगैरह डिराइव करते हैं। जैसे आपको लिखा रहेगा az1 माइनस bz2 का होल स्क्वायर प्लस bz1 प्लस az2 का मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर कहेगा प्रूफ करो। ठीक है। तो जब भी याद रखना है एक कंसेप्ट हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जब मॉड का स्क्वायर रहे तो एक बार z बार का कंसेप्ट आप लोग ज़रूर अपने दिमाग में डालेंगे। ठीक है। और उससे रिलेटेड हम लोग वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि मॉड z का होल स्क्वायर रहेगा तो इसको z बार लिखेंगे। तो आप इस पूरे को z मान लो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। तो हम लोग LHS में चलते हैं। तो LHS में चलते हैं तो आप इस पूरे को z मानोगे तो हम इसको लिख सकते हैं az1 माइनस bz2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू az1 माइनस bz2 इंटू az1 माइनस bz2 का कंजुगेट। मॉड z स्क्वायर इक्वल टू z बार होता है तो इस पूरे को z मानेंगे। अब हम ये भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर z1 प्लस z2 का या माइनस कंजुगेट रहे तो z1 कंजुगेट प्लस माइनस z2 कंजुगेट होता है। तो यहाँ से आप उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ होगा az1 माइनस bz2 az1 बार माइनस bz2 बार। अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं बेसिक रूल्स से।
ये होगा ए स्क्वायर Z1 बार, यहाँ से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस AB Z1 बार, ठीक है। फिर ये Z1 बार इसको मल्टीप्लाई किए और इससे इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस AB Z1 बार और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस B स्क्वायर Z2 बार, ये आएगा मेरा। अब हम पढ़े हैं कि Z बार जो होता है मॉड Z का होल स्क्वायर होता है तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर मॉड Z1 का होल स्क्वायर माइनस AB Z1 बार माइनस AB Z1 बार Z2 प्लस B स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब इसको भी हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं इसका मान क्या होता है। हमने तो इसका मान निकाल लिया, कैसे निकाला सो मैंने बताया, तो मैं इसके वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका वैल्यू हमने जो निकाला, ये निकाला ए स्क्वायर मॉड Z1 का होल स्क्वायर माइनस AB Z1 बार माइनस AB Z1 बार Z2 प्लस B स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। B Z1 प्लस A Z2 के मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू B Z1 प्लस A Z2 इंटू B Z1 प्लस A Z2 का कंजुगेट, चूँकि Z बार इक्वल टू मॉड, इस पूरे को एक कम्प्लेक्स नंबर मान के हम लोग वर्क करें। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं B Z1 प्लस A Z2 B Z1 बार प्लस A Z2 बार, ठीक है। अब हम लोग आगे वर्क करते हैं। ये मेरा होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए B स्क्वायर Z1 बार प्लस AB Z1 बार प्लस AB Z2 बार प्लस A स्क्वायर Z2 बार, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो ये आएगा B स्क्वायर Z1 बार मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस AB Z1 बार प्लस AB Z2 बार प्लस A स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर। तो अब इसके वैल्यूज़ को भी यहाँ लिखेंगे और दोनों को ऐड करना है, तो हम लोग ऐडिंग वाले सिस्टम पे चलेंगे। आइए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं B स्क्वायर मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस AB Z1 बार प्लस AB Z2 बार प्लस A स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, क्वेश्चंस के मुताबिक ऐड करना है। एडिंग करेंगे इक्वल टू, देखिए जब इसको आप ऐड करेंगे तो AB Z1 बार माइनस AB Z1 बार Z2 कट गया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, मॉड Z1 है तो लिख सकते हैं मॉड Z1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं मॉड Z2 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिस्टम पे थोड़ा सा एडिंग करते हैं, इसको देख लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर इक्वल टू RHS। तो जहाँ भी स्क्वायरिंग टाइप का सिस्टम दिखे, एक बार Z बार का कंसेप्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं
आपको इसी से बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आगे की बातें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।